आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर और बलिया जनपदों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। कहा, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रदेश में भी कई स्थानों पर फिट इंडिया रन का आयोजन। प्रदेश सरकार टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं को करेगी सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद देगी। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 469 हुई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर और बलिया जनपदों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर पीड़ितों को राहत सामग्री भेंट की। श्री योगी ने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गाजीपुर में गंगा नदी में आई बाढ़ से तटवर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों के लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बलिया जनपद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में बाढ़ संबंधित नियंत्रण कक्ष लगातार संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने जनपद में बाढ़ प्रभावित गांवों में तैनात नोडल अधिकारी और बाढ़ निगरानी समिति के साथ समन्वय बनाकर बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाए। बलिया जनपद में गंगा, सरयू और टोंस नदियां उफान पर हैं, जिससे 112 राजस्व गांवों पर बाढ़ का संकट बना हुआ है। प्रदेश के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर और बलिया जिलों में बाढ़ की स्थिति ज्यादा गंभीर है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अलावा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध देश के 75 अन्य स्थानों से भी इसका आयोजन किया जा रहा है। श्री ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में आयोजकों से बातचीत की। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 30 मिनट के इस अभ्यास का आह्वान किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने देश के कोने कोने में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की आज लॉन्च की है। 75 ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर आज इसको लॉन्च किया गया है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। देश के 744 जिलों के हर जिले के 75 गांव में हर गांव के 75 युवा कम से कम इसमें भागेंगे और वो 75 युवा फिर बाद में हर परिवार तक पहुंचेंगे कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इस मूल मंत्र को लेकर जाएंगे, ताकि अमृत महोत्सव के समय जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है, न्यू इंडिया फिट इंडिया, नया भारत, सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, इसको लेकर हमें जाना है और इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और जन भागीदारी के कारण इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में भी कल फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का विभिन्न स्थानों पर आयोजन किया गया। एनसीसी द्वारा ग्रुप मुख्यालय लखनऊ में 8 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। ये दौड़ सिकंदरबाग से बीरबल साहनी मार्ग तक आयोजित की गई, जिसमें 167 कैडेट्स ने भाग लिया। उत्तर रेलवे लखनऊ द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। ये दौड़ चारबाग रेलवे स्टेडियम से शुरू होकर वापस स्टेडियम में पहुंची। कानपुर नगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन नानाराव पार्क से शुरू होकर ऐतिहासिक आयना क्रॉस गार्डन पर समाप्त हुई।
इस आयोजन में एनएसएस, एनसीसी और भारत स्काउट एंड गाइड के युवा सम्मिलित हुए। लखनऊ में भी नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। आगरा में पैराशूट ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स द्वारा इस अवसर पर तिरंगा झंडा लेकर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया। साथ ही हथियारों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। इनमें अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण, उत्पाद और सुविधा केंद्रों का शुभारंभ, प्रतिमाओं को स्वच्छ करने, जनसंपर्क अभियान तथा शौर्य गाथाओं पर आधारित पुस्तकों का विमोचन शामिल है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इस अमृत महोत्सव में अनेकता में एकता की झलक स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, संप्रभुता और शाश्वत भाव भारत के लिए नए और आधुनिक नहीं हैं। रक्षा मंत्री ने राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के सभी नेटवर्क तथा दूरदर्शन के सभी चैनलों पर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी क्षेत्रीय नेटवर्क और चैनलों पर इसे अन्य भाषाओं में भी रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार की ओर से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन जल्द ही लखनऊ में किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा महिला हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में मंडल के 75 प्रतिभावान खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए देश का सबसे बड़ा दल गया था। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत देश में खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 44 मरीज स्वस्थ हुए। इसी के साथ राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 469 रह गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,38,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,86,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन पूर्व 57,31,000 टीके लगाए गए। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज गति से जारी है। राज्य में एक दिन पूर्व 8 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अब तक कुल 5 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पर्यटन मंत्रालय 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सहयोग से आज दोपहर 1:30 पर 12 एपिसोड की एक श्रृंखला शुरू करेगा। प्रत्येक एपिसोड भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विविध विषयों पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर और बलिया जनपदों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। कहा, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रदेश में भी कई स्थानों पर फिट इंडिया रन का आयोजन। प्रदेश सरकार टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेताओं को करेगी सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद देगी। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 469 हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।